राम जहां वहां अवध निवास हो। जहां पर राम होंगे वहीं पर अयोध्या होगी। आज पूरे विश्व के अंदर एक से बढ़कर के एक मंदिर बने हुए हैं, लेकिन अयोध्या अपने आप में अलविदा स्थान है, जहां राम पैदा हुए थे, जहां राम ने रामराज अपना स्थापित किया था। आज पूरा विश्व वहां नतमस्तक होने आता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, इस मथुरा की भूमि पर लोग आएंगे, अपना माथा टेकेंगे, मिट्टी खोद करके ले जाएंगे। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा कहां से इतनी आई, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था। 2 घंटे से लोग हवाई जहाज में बैठ करके अमेरिका से यहाँ आएंगे, जापान से यहाँ पर आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से लोग आएंगे और सत्संग सुन करके और 2 घंटे में लौट करके अपने वतन और देश चले जाएंगे। बाबा जी ने कहा कि देखो, यहाँ पर रह रहे हो, ना कहीं जाना, ना किसी को निकालना, यहीं पर रह करके मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचाना। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, देखिए, गुरु महाराज के जाने के बाद मथुरा को एक बार उजाड़ने का तो पूरा लोगों ने संकल्प ले लिया था, लेकिन मैंने वो दौर देखा और धीरे धीरे आज का दौर देख रहा हूं। होली जैसा त्योहार जो सामाजिक त्योहार है, एक राष्ट्रीय त्योहार है, एक घर घर का त्योहार है, बच्चों से लेकर के और बूढ़े तक का त्योहार है, लेकिन इस त्योहार पर अगर मथुरा में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कर्म भूमि में और सत्संग मैदान में आने वाली भीड़ को अगर बैठने का स्थान न मिले तो आप क्या इसको समझते हैं? आप इसको क्या समझते हैं? आने वाले समय में मैदान बड़ा करना पड़ेगा। आने वाले समय में वो दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा कि पूरा विश्व आकर के यहाँ पर नतमस्तक होगा। बाबा जी का वरदान, बाबा जी का आशीर्वाद, बाबा जी की दया दुआ फलेगी फूलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वो मंदिर वहां पर बनेगा जिसके लिए ले जाकर के लोगों को खड़ा किया था और कहा था, मेरा झोपड़ा अगर तुमको बनाना है यही छोकर के पेड़ के पास बना देना। लोगों ने अफवाह फैलाई कि मैं उसको बनाना चाहता हूं, लेकिन मथुरा के लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। उनको भी पता था, जो लोग ये अफवाह फैलाने में थे, कि वहां पर स्टे चल रहा है, कोई आप मंदिर नहीं बना सकते हैं। जब तक वो स्टे खत्म नहीं होगा, कोई भी आप एक ईंट नहीं वहां रख सकते हैं। केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि हमने प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने सहयोग नहीं दिया, हमने पूरा सहयोग दिया। गलत बोल रहे हैं। मनसा तो कुछ दूसरा कच करने की थी, वो सब हो रहा है। धीरे धीरे देखते जाइए। गुरु महाराज का वो अस्पताल जो गुरु महाराज का सपना था, एक अति महत्वाकांक्षी सपना था, जिसको गुरु महाराज बनाना चाहते थे विस्तार से। उस समय की इंजीनियरिंग देखिए, उस समय जब गुरु महाराज ने उसकी बुनियाद डाली थी और 1 मंजिल तक ले गए थे, उसकी इंजीनियरिंग इतनी तगड़ी है कि जब बड़े बड़े इंजीनियर आए देखने के लिए तो हाथ खड़े कर दिए, कहा अरे उस समय बाबा जी ने इतनी बड़ी इंजीनियरिंग कहां से आई, इस तरीके का अस्पताल, यानी आज के जमाने का अस्पताल बना दिया। पूज्य पंकज जी महाराज उस अस्पताल पर निगाह रखे रहे कि हमको गुरु महाराज के इस संकल्प को पूरा करना है। और धीरे धीरे संगत से बात करके सेवाएं इकट्ठा हुई और वो अस्पताल आज आपके सामने है। दिमाग के 20 वहां पर जाकर के ऑपरेशन हो चुके हैं। ऐसे ऐसे ऑपरेशन हुए हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर देखने के लिए आते हैं। जिस ऑपरेशन के लिए 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया मांगते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल, वहां पर 70,000 1 लाख रुपए में ऑपरेशन होते कैसे? बड़े बड़े लोग जाते हैं, दांतों के नीचे उंगली दबाते हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सपना, और आज उनके उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज ने पूरा कर दिया। कदम दर कदम बढ़ते रहो, चुगली निंदा किसी की करनी नहीं सत्संगियों। सब लौट करके उड़ जहाज का पंछी पुण्य जहाज पर आए। जो गुरु महाराज के बंदे होंगे, निगोहा की हमको वो घटना याद है कि अभी तो रंगरूटों की भर्ती हो रही है, आगे परीक्षा की घड़ी आएगी, वो हमको दिखाई पड़ रहा है, हम सब देख रहे हैं। धीरे 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 ये परिस्थितियां आएंगे और उस परिस्थिति में वो मानव सैलाब उमड़ करके आता है। हम जब छत्तीसगढ़
झारखंड, उड़ीसा और आपके पश्चिम बंगाल गए, जहां पर एक आदमी नहीं अपना सत्संगी, एक आदमी, वहां पर वो जनसैलाब उमड़ करके आया। मथुरा की धरती पर पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से वो भीड़ उमड़ करके आई। उन लोगों ने आकर के देखा और कहा कि ऐसा अध्यात्म का बीजारोपण जो बाबा जी ने किया, पूज्य महाराज जी द्वारा जन जन तक पहुंचाया जा रहा, ऐसा हमने अध्यात्म का बीजारोपण नहीं देखा। तो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, मानवता का, इंसानियत का, पूज्य पंकज जी महाराज उस संस्था के झंडे के नीचे और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेश का पालन करते हुए और काफिला लेकर के और इस जन जन को संदेश पहुंचा रहे हैं। 108 दिवसीय काफिला, उसके बाद 82 दिवसीय काफिला निकला था। अभी नेपाल का दौरा था, लेकिन अब नेपाल का दौरा कुछ अपरिहार्य कारणों से उसको रद्द किया गया कि भाई गाड़ियां जाएंगी, लाउड स्पीकर लगा रहेगा, चुनाव प्रचार की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लगी हुई है, तो सरकार के एक एक आदेश का पालन करना हमारा दायित्व है। तभी हम आप देशभक्त कहलाएंगे, तभी हम आप राष्ट्रभक्त कहलाएंगे। इसलिए उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया कि भाई चलो आगे पीछे ये कर दिया जाएगा। अब हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि बैठिए मत कोई, समय बहुत खराब आ रहा है, इतना खराब आने जा रहा है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। गुरु पर पूरा भरोसा रखो। जिन लोगों ने गुरु महाराज से नामदान लिया है उनकी आत्मा के संभाल गुरु महाराज करेंगे, और जिन लोगों को पूज्य महाराज जी नामदान दे रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं कि नहीं गए हैं मथुरा में, आप आइए। 17 मई से लेकर के और 21 मई तक हमारे गुरु महाराज का भंडारा मथुरा की पावन धरती पर होने जा रहा है। इस भंडारे के दौरान पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा। जीते जी परमात्मा के मिलने का आसान से आसान, बाबा जी ने कहा अभी क्या देखते हो, आगे आने वाले जीवों की स्थिति को देखते हुए और सरल से सरल ये रास्ता कर दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं? अरे महात्मा चाहे तो कुछ का कुछ कर सकते हैं। आपके सुमिरन ध्यान भजन से ही नहीं कि आप बैठे 10 मिनट 15 मिनट माला डुला लिए कि मुक्ति मोक्ष मिल जाएगी। महात्मा गोरख धंधा रखते हैं। बलक बुखारे से इब्राहिम अदम जब आया काशी में और कबीर साहब के यहाँ आया कि चलो हमको नामदान मिल जाएगा, 12 साल तक कबीर साहब उसको अपने आश्रम पर रखे और उससे सेवा कराते रहे। आप क्या समझते हो, नामदान कोई खिचड़ी और दाल भात है उठा के परोस दिया और आप घी डाल के खा जाओ? नामदान का मतलब बहुत कठिन था। 12 साल तक सेवा कराने के बाद नामदान दिया था कबीर साहब ने। महात्मा पहले परीक्षा लेते थे, लेकिन समय की विशेषता को देखते हुए कि जीव इतना निर्बल और दुर्बल हो गया है, यह अब इतना समय नहीं दे सकता, परीक्षा नहीं दे सकता है। गुरु महाराज ने हमारे आपके कर्म नहीं देखे, हमारे आपके बुरे कर्मों की गठरी नहीं देखी। गुरु महाराज ने हमको वो दौलत दे दिया। शुरुआती दौर में परीक्षा तो होती थी, लेकिन समय को धीरे धीरे देखते हुए और उस नामदान की दौलत की बरसात कर दी मन से और कहा तुम करोगे तुमको मिलेगा, नहीं करोगे दौलत लौट करके हमारे पास चली आई। 20 करोड़ लोगों को खुले मन से नामदान दिया। और उसके बाद पूज्य पंकज जी महाराज अपना काफिला लेकर के गांव गली मोहल्ला पूर्वा नगरा नगरी कोई छूटने नहीं पाता है, जहां पर इस चीज का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है कि आप लोग आइए और पूज्य महाराज जी का सत्संग सुनिए। 90%, 95%, 80% नई जनता उमड़ करके पंडाल को भरती है और आध्यात्मिक सत्संग संदेश को सुन करके मानवता का, खान पान का, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार का, अच्छे शिष्टाचार का सत्संग सुनने के बाद लोगों को यह पता चलता है उन लोगों का वर्णन, देवी देवता कैसे मिलेंगे, राम कैसे मिलेंगे, किरण कैसे मिलेंगे और कैसे इन लोगों को पार करते हुए आप मुक्ति मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस संदेश को देते हुए पूज्य महाराज जी नामदान देने के बाद
जब मंच से नीचे उतरते हैं दर्शन देने के लिए तो लोगों की लाइन लगती है और लोग संकल्प लेते हैं कि बाबा जी आज के बाद हम न खाएंगे न पिएंगे। खाने पीने की स्थिति बड़ी बुरी है। जो हमने छत्तीसगढ़ देखा, झारखंड देखा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा देखा, यहाँ तो 4 आना भी नहीं है। हमने वहां पर ऐसी स्थितियां देखी कि माताएं भी अपने छोटे बच्चों को एक ढक्कन राइस बियर पिला करके सुला देते हैं तब काम करने जाती हैं। 25 साल 30 साल की अवस्था के नौजवान युवक इतने टेढ़े हो जाते हैं पीते पीते कि ना उनकी जवानी नजर आती है ना उनका बुढ़ापा नजर आता है। आश्चर्य तो उस समय होता है जब हम लोग गांव में सत्संग करने जाते हैं, महिलाएं आकर के बैठती हैं और जब प्रसाद देने लगो तो महिलाओं के मुंह से बदबू आती है शराब की। आश्चर्य तो ऐसा है। लेकिन हर घर, हर गली, हर मोहल्ला जय गुरुदेव का नाद हो रहा है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घूम करके हम लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं। ये निश्चित जान लीजिए आने वाले समय में कोई ये नहीं कह पाएगा कि बाबा जी के लोग हमारे तक बाबा जी का संदेश नहीं पहुंचाए। इतना कहूंगा, जब गुरु कोई आदेश देता है तब गुरु की दया उसके साथ काम करना शुरू कर देती है। जैसे गुरु महाराज ने कहा, ये मेरी प्यारी गाय हैं, अगर तुम इनकी सेवा नहीं करोगे, इनके लिए सेवा नहीं दोगे तो मैं इनको छोड़ूंगा और बेचूंगा नहीं। अगर मैंने इनको छोड़ दिया या बेच दिया, कसाई अपने घरों में ले जाएंगे और इनको काट देंगे तो सब पर दोष लगेगा। इसलिए चाहे इन गौओं के लिए हमको भीख मांगना पड़े, मैं भीख मांग करके इनका पेट भरूंगा लेकिन बेचूंगा नहीं। जब गुरु महाराज का इतना बड़ा संकल्प, तो सत्संगियों आपको भी संकल्प लेना चाहिए। आपको भी दृढ़ता के साथ महाराज जी के कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए कि गुरु महाराज ने जो हमको जिम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी से हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये संकल्प आज मुक्ति दिवस के सप्ताह में लेना चाहिए। इस समय महाराज जी रुके हुए हैं। गुरु महाराज ने सन 2011 का जब अपना भंडार, दादा गुरु के भंडारे पर सत्संग किया था, उस समय कहा था साल का मैं 3.5 करोड़ रुपया अपने हाथ से गिन करके खर्चा करता हूं। सोचिए इन 12 सालों में कितनी आबादी गौशाले की बढ़ गई होगी। कई हजारों की संख्या में गौशाला हो गई। अपने यहाँ का एक नियम है कि जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो वो मथुरा आश्रम पर ही अपनी अंतिम सांस छोड़ता है। उसको किसी भी कीमत पर बाहर नहीं बेचा और छोड़ा जाता है। इसलिए इस बड़े हुए कुंबे के विषय में हमारा आपका यह संकल्प होना चाहिए। महाराज जो भूसा खरीदने के लिए रुके हुए हैं, हम लोगों को, हर सत्संगी को, अपने घर के जितने मेंबर हैं, स्वामी जी महाराज को भी एक अपने घर का सदस्य मानते हुए उस तरीके का संकल्प लेकर के सत्संगी भाई बहनों उस सेवा को हम लोगों को जमा करना है। मथुरा पर साप्ताहिक सत्संग होता रहे, भजन घर चलता रहे। ये प्रेम नगर 3rd में आप लोग बैठे हो, यहाँ भी बड़े पुराने पुराने सत्संगी रहते हैं। हम उन लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन और प्रार्थना करेंगे कि आप लोग हर परिस्थिति में अपना भजन घर बनाइए और भजन घर बना करके यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके और सुमिरन ध्यान भजन में कोई भी कमी मत रखिए। वक्त पूछेगा, समय पूछेगा, बाबा जी ने तुमको नाम दान दिया था, आपने क्यों नहीं उस नाम की माला को जपा? क्यों नहीं अपने कर्मों को खत्म करने के लिए अपने अंदर योगाग्नि प्रकट की? इसलिए सत्संगी भाई बहनों, हमें भी अभी थोड़ा लंबी दूरी पर जाना है। जिम्मेदारियां महाराज जी ने बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश होते हुए अमरावती में महाराज जी का कार्यक्रम लगेगा और वहां से लौटने के बाद फिर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जाना है, वहां से लौट करके फिर आना है। इधर से लौट करके गुरु महाराज के भंडारे से पहले आना है और गुरु महाराज के भंडारे के तत्काल बाद निकल करके फिर उत्तर प्रदेश के जिलों में जाकर के वहां की जो भी भूमिका होगी वो अवगत कराना है महाराज जी को। इसलिए आप सभी भाई बहनों से हमारा निवेदन, हमारा आग्रह है, आज के इस संदेश के माध्यम से हम आप सभी से कहना चाहते हैं, साप्ताहिक सत्संग में हम सबकी उपस्थिति होनी चाहिए। सब लोग निकल करके घरों से बाहर आओ। इसी रोटी में, इसी चौका में, इसी चूल्हा में
तो यही तो कहावत बनी, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, हम आकर के यहाँ के उन कामों में फंस गए। धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराये काम क्यों फंसना। ये वो काम है जो हमारे आपके काम नहीं आए। आपको साधु सन्यासी बनना नहीं है, महात्मा बनना नहीं है, घर द्वार छोड़ना नहीं है, बीवी बच्चों को छोड़ना नहीं है। आप एक सामान्य जीवन जिए। कपड़े लगते आपको कोई ऐसे पहनने नहीं है, कंठी वाला लटका के चलनी नहीं है। आपको कुछ शाकाहारी टोपी लगाओ, शाकाहारी जैकेट पहनो। यही बाबा जी ने पहनाई थी लोगों को। सबसे पहले बाबा जी ऊंची टोपी लगवाते थे और उसके बाद बाबा जी ने गुलाबी पगड़ी 79 में पहनाई और उसके बाद उतरा करके रख दिया, फिर टाट पहनाया। फिर उसके बाद गुरु महाराज ने शाकाहारी जैकेट और शाकाहारी टोपी पहनाई। कपड़ा तुमको अकाल मौत से नहीं बचाएगा, ये मेरी बात आज गांठ बांध लीजिए। कई घटनाएं हमने देखी हैं, कई घटनाएं हमने सुनी हैं, कई घटनाओं का मैं साक्षी बैठा हूं। कपड़ा किसी को अकाल मौत से नहीं बचाता है। आपकी बुद्धि इतनी खराब, अरे कोई तंत्र मंत्र की विद्या कर रहे हैं, केवल कवच का काम जय गुरुदेव नाम करेगा। अगर कवच का काम कपड़ा करता तो राम को देख करके अधीर विभीषण न होते। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। तो राम ने विभीषण से कहा, कवच अवेद विप्र गुरु पूंजा, यह सम विजय उपाय नहीं दूजा। हमारे गुरु का कवच हम पर है, हम सबका सम्मान करते वो कवच हम पर है। और वह कवच आपका है जो गुरु महाराज ने कहा, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई प्रसाद, दुनिया की कोई हस्ती जब तुम्हारा साथ ना दे, उस समय तुम जय गुरुदेव नाम लेना, मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। गुरु पर भरोसा रखो। और यही भरोसा रख करके प्रहलाद ने अपने बाप से कहा, जब उसने पूछा कि तेरा गुरु, तेरा भगवान क्या इस खंभे में है, तो प्रहलाद ने कहा हमको भरोसा है। और उसी खंभे से नरसिंह पैदा हुए। जब तोड़ा तो उसी से नरसिंह पैदा हुए। ना अंदर मारा जा सकता है, ना बाहर मारा जा सकता है, ना ऊपर मारा जाएगा, ना जमीन पर मारा जाएगा, ना आदमी मार सकता है, ना जानवर मार सकता है। इतना बड़ा वरदान लेकर के भी हिरण्यकश्यप को मारने वाला वो अवतार पैदा हुआ जो धरती पर एक विचित्र अवतार था। इस चीज को हमको आपको समझना चाहिए सत्संगियों। जब गुरु महाराज ने कहा महाभारत होगा और इस महाभारत में ना राम आएंगे, ना कृष्ण भगवान आएंगे, धर्म की स्थापना होगी, राक्षसों का संहार होगा, तो रामलीला देख करके धर्म की स्थापना नहीं होगी। रामलीला के गुरु को अपने ऊपर व्यवहार और चरित्र में उतारोगे तब होगी। इसलिए मैं इस आवाज के माध्यम से जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं या यहाँ पर बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन करते हो तो उस नशीली सेवन का परित्याग कर दीजिए। इन नशीली वस्तुओं से नाना प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। आप इन छोटे मोटे बच्चों को घरों में, जाओ बेटा बर्गर ले आओ, जाओ बेटा च्युइंगम खा लो, ये नाना प्रकार के केमिकल से बने होते हैं। पैदा नहीं हुए, दांत निकले नहीं, उससे पहले दांत खराब, आंख खराब, किडनी खराब, गुर्दा खराब, कहीं लंग्स खराब, कहीं क्या खराब। ये सब किस लिए है? ये जो छोटी छोटी चीजें बच्चे ला ला करके बाजारों से खाते रहते हैं, इन चीजों में केमिकल मिला करके बनाया जाता है। इतना दूध नहीं पैदा होता है दुनिया के अंदर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हजार नियामत वो है कि आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी बैठ करके भगवान का भजन कर पाएंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपका बच्चा बीमार रहेगा, तो आप बैठ करके भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। मन लगा रहेगा बच्चे में। इसलिए खान पान पर ब्रेक लगाओ सब लोग। खान पान पर थोड़ा अंकुश लगाओ। बच्चों को घर में कुछ बना करके दे दीजिए, इनको बहला फुसला करके थोड़ा सा इस तरीके से रखो, बाहर के नाना प्रकार के अखाद्य वस्तुओं का सेवन ना करें। मुझे एक घटना याद है, हमारे एक सत्संगी भाई के साथ हुई थी, आज के कम से कम 20 साल पहले की। कोई आइसक्रीम बेचने वाला स्कूल के बाहर आइसक्रीम